तो राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर आज देश भर में एक बड़ा कार्यक्रम खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ आयोजित किया जाएगा और इस पहल के जरिए देश भर में 1500 से ज्यादा जगहों पर युवाओं, खिलाड़ियों और शिक्षण संस्थानों को एक साथ लाया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी युवाओं को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही खेल जगत की बड़ी हस्तियां भी युवाओं से सीधा संवाद करेंगी। आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, एम्स, प्रमुख मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के साथ साथ अन्य बड़े शिक्षण संस्थान भी इस देशव्यापी अभियान में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम खेल प्रेमी युवाओं और भारत के नीति निर्माताओं के बीच सीधी बातचीत कराने की एक बड़ी कोशिश है, जिससे युवाओं को अपने विचार, अनुभव और सुझाव साझा करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश भर के युवाओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत माय भारत के स्वयंसेवकों के स्वागत भाषण से होगी और इसके बाद एक खास वीडियो दिखाया जाएगा, जिसमें पिछले 12 वर्षों में भारत के खेल इकोसिस्टम में आए बड़े बदलाव को उजागर किया जाएगा। खेल और युवा शक्ति पर प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संदेश की मुख्य बातें भी दिखाई जाएंगी। इसके बाद में पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन होगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद में देश भर में 1500 से अधिक जगहों पर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। खिलाड़ी युवा प्रतिभागियों के साथ में अपनी यात्रा, चुनौतियां, नाकामियां, कामयाबियों और खेल से जुड़े अनुभवों को साझा करेंगे। इसका मकसद युवाओं में ये भरोसा जगाना है कि एक चैंपियन का सफर किसी बड़े स्टेडियम से नहीं बल्कि एक छोटे से मैदान और पहली कोशिश से शुरू होता है। इस कार्यक्रम में सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और राज्यों के खेल मंत्री हिस्सा लेंगे। ये चुने हुए प्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति युवाओं से बातचीत करेंगे। 4 मुख्य विषयों पर उनके विचार और सुझाव जानेंगे। इस कार्यक्रम के तहत में विकसित भारत युवा लीडर संवाद क्विज का भी आयोजन किया जाएगा। युवाओं को माय भारत पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका मकसद युवाओं को सिर्फ एक दिन के कार्यक्रम से आगे ले जाकर उन्हें लंबे समय तक चलने वाले राष्ट्रीय युवा जुड़ाव इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना है। तो खेलो इंडिया डायलॉग 2026 की शुरुआत होगी। गौरव मिश्रा सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करते हैं। गौरव, एक बड़ा कार्यक्रम है ये संवाद, इस तौर पर वास्ट पिक्चर इसकी देखी जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री संवाद करेंगे और उसके बाद आगे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सीधे सीधे युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना इसका मकसद है, और क्या अपडेट है? और बिल्कुल देखिए, अगर इस पूरे कार्यक्रम की बात करें तो इसकी रूपरेखा जो है पहले से तैयार की जा रही थी। इस पूरे कार्यक्रम में तकरीबन आज 1500 से ज़्यादा जो स्थानों पे अलग अलग छोटे बड़े जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित हो रहे हैं। सीधे तौर पर इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है वो इस कार्यक्रम में होना है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस पूरे कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे, लेकिन चूंकि इस कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर तैयार किया गया है, जहाँ पर युवा जो खिलाड़ी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद करेंगे। अपने अनुभव, खिलाड़ी होने के साथ साथ उनका कैसा अनुभव रहा है, किस तरीके का फीडबैक रहा है, सरकार की तरफ से कैसी सुविधाएं उन्हें, कैसा मंच दिया जा रहा है, तमाम अनुभवों को लेकर के भी वो बातचीत करेंगे। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अलग अलग कॉलेज में कई केंद्रीय मंत्री जो है वो शिरकत कर रहे हैं। किरण रिजिजू की बात करें, वो युवाओं के साथ डीयू कैंपस के अंदर रहेंगे। माता सुंदरी कॉलेज की अगर बात करें तो वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, सांसद प्रवीण खंडेलवाल, ये तमाम नेता जो हैं वो छात्रों के साथ रहेंगे, खिलाड़ियों के साथ रहेंगे। इस पूरे संवाद का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि युवाओं को सीधे तौर पे उनसे बातचीत करना। और इस पूरे कार्यक्रम को देखें तो केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने जो जानकारी दिया था, साफ तौर पे उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने जिक्र किया था। जिस पूरे कार्यक्रम का जो आयोजन है, इसमें माई भारत के जो वॉलंटियर्स हैं और जो माई भारत का पोर्टल है, उसके जरिए तमाम युवाओं ने, लाखों युवाओं ने जो है इस पर ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद वो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देश भर में अलग अलग जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय हैं, वहां पर आज तमाम जो युवा हैं वर्चुअली वो इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा उसको वो सुनेंगे। और संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बातचीत की प्रक्रिया है वो भी की जाएगी। भारत के अंदर खेल का माहौल जो है पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से डेवलप हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में डेवलप हुआ है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ग्लासगो का जो अभी हाल ही में जो खेल हुआ है ग्लासगो में, वहां पर हमारे खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया है वो एक बड़ा उदाहरण है। और आने वाले दिनों में अगर हम ओलंपिक्स की बात करें, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, 2036 की बात करें,
तो एक बड़ा रोड मैप जो है वो भारत तैयार करना चाहता है और उसी रोड मैप की लकीर को खींचने के लिए ये कार्यक्रम अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जहां पर तमाम जो युवा खिलाड़ी हैं, चाहे वो अलग अलग खेलों से आते हों, क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया और इसके अलावा टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, कुश्ती, जूडो, ये तमाम जो खिलाड़ी हैं अलग अलग राज्यों से जो आते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद करते हुए नजर आएंगे। इस पूरे कार्यक्रम की अगर बात करें तो अलग अलग भारत के जो स्थान है, खास करके अगर राज्यों की बात करें तो लाखों युवा इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद स्थापित करेंगे। और आपने पहले भी देखा होगा कि जैसे ही हमारे खिलाड़ी जीत करके आते हों, मेडल लेकर के आते हों, जब वो राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं तो सीधे तौर पर खेल मंत्री मनसुख मंडाविया हों या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, खिलाड़ियों के साथ वो बेहतर संवाद करते हैं, बैठ के उनके साथ फीडबैक लेते हैं। ओलंपिक्स में खास करके बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो ये जो लकीर अब भारत खींचने वाला है, जिसका आयोजन गुजरात में हालांकि होना है, गुजरात में भी बड़े पैमाने पर इसको लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है वो किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में इस तरीके के आयोजनों से खिलाड़ियों को एक बड़ा रोड मैप मिलेगा और वो जो खिलाड़ी हैं वो निखर के ऊपर आएंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा सिद्धांत है कि खिलाड़ियों को एक बेहतर और सशक्त प्लेटफॉर्म है वो देने की जरूरत है और उसके दिशा में आज एक बड़ा आयोजन ये हो रहा है। इस आयोजन के माध्यम से लाखों जो छात्र हैं, खिलाड़ी हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल गौरव, देखिए हालांकि आपने ये जिक्र कर ही दिया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो जाता है और जब से लगातार प्रधानमंत्री युवाओं से बातचीत भी कर रहे हैं, खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज़रूरी है कि खेलों को, क्योंकि हमारे स्थानीय स्तर पर देखें तो युवा जो हैं वो बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना, उनको बढ़ाना, मोटिवेशन देना, क्या एक ये मकसद और युवाओं से लगातार संवाद भी पिछले कुछ दिनों में हम देखें तो प्रधानमंत्री करते रहे हैं, ये लक्ष्य रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें इस पूरे आयोजन की तो एक प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, देश के युवाओं से उनकी अपील हमेशा होती है। अभी हाल ही में उन्होंने एक कार्यक्रम में संवाद किया था तो युवाओं के साथ उन्होंने बातचीत की थी। तो साफ तौर पे अगर हम बात करें युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करना, कई ऐसे राज्य हैं, आप देखिए अगर मैं हरियाणा की बात करूं, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ राज्य है, वहां पर हर घर से खिलाड़ी निकलना चाहते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, खिलाड़ियों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। अगर वो मेडल जीत के आते थे तो उनको महीनों इंतजार करना पड़ता था, अपनी जो स्वीकृत राशि उनको दी जाती थी, सम्मान राशि, वो उनको मिलने में दिक्कतें होती थी। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से राज्यों में डेवलप नहीं थे जहां पर वो प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन बीते कुछ सालों में सरकार ने इस पर काम किया है, सरकार के मंत्रियों ने इस पर काम किया है और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि ग्लासगो में जब गेम्स हुआ वहां पर भारत ने जिस तरीके से मेजबानी की, देखिए वहां पर 30-32 से ज्यादा जो मेडल्स हैं वो भारत के खिलाड़ी लेकर के लौटे। और ये जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की जा रही है, ये उन खिलाड़ियों के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनेगा, जो खिलाड़ी आने वाले दिनों में बड़े गेम्स में जाएंगे, यानी ओलंपिक्स में प्रतिभाग करेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रतिभाग करेंगे, तो उनके लिए आने वाले दिनों में एक खेल का बेहतर माहौल तैयार करना। और वो माहौल तभी तैयार होगा जब इस तरीके के आयोजन होंगे। अलग अलग जो राज्य है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे बात करें, आमतौर पे ये होता है कि राज्यों से खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, लेकिन अब जिस तरीके से खेलो इंडिया जो एक सरकार ने प्रयोग किया खेलो इंडिया का, खेलो इंडिया के माध्यम से राज्य में भी जब प्रतियोगिताएं होती है तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, तालुका स्तर पे वहां से खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट करने के लिए उठाया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है। तो साफ तौर पे जो तैयारी है भारत की, युवाओं को एक तरफ युवा सशक्त हो रहा है, विकसित भारत का जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो लगातार वो उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ खेल में भारत किस तरीके से आगे बढ़े, उस पर भी खासा फोकस सरकार इन दिनों कर रही है और उसी क्रम में आज इस पूरे आयोजन को किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे के आसपास बिल्कुल गौरव, और हमने इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन भी देखा है जब से पीएम मोदी ने ये मुहिम की शुरुआत की है, चाहे वो हॉकी की महिला टीम हो, चाहे वो क्रिकेट की महिला टीम हो, या फिर अलग अलग कंपटीशन से जो छात्र या युवा खिलाड़ी जो हैं वो जीत कर आते हैं तो प्रधानमंत्री उनसे संवाद करते हैं। इसका एक मकसद ये भी दिखाई देता है कि भारत में क्रिकेट को लेकर काफी ज्यादा उत्साह रहता है, लेकिन जो और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए खेल हैं उसमें भी बच्चों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाए, और वो डिफरेंस हम साफ तौर पर देख भी पा रहे हैं।
निश्चित तौर पर मैंने पहले भी बताया कि इसीलिए इस कड़ी का आयोजन किया गया है और खेल को जिस तरीके से खेल की भावना को बढ़ाने का जो काम है वो इस खास करके केंद्र सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। राज्यों में भी आपने देखा होगा कि अलग अलग जो खेल हैं उनके लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप करना, स्पोर्ट्स के सेक्टर्स को डेवलप करना, वो तमाम चीज़ें सरकार की तरफ से की जा रही हैं। और इसी क्रम में आपने देखा होगा कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से संवाद करते हैं तो वो उनका अनुभव जानना चाहते हैं कि वो अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो किस तरीके से ग्राउंड पे उनको सपोर्ट मिला है, चाहे उनके कोच की बात करें, फेडरेशन कितना उनको सपोर्ट करता है, फेडरेशन के सपोर्ट की बात करें, इसके अलावा राज्य सरकारें कितना सपोर्ट करती हैं। तो ये तमाम जो अनुभव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पे खिलाड़ियों से संवाद के दौरान लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब वो प्रधानमंत्री से बात करते हैं तो उनका हौसला अफजाई होता है और आने वाले दिनों में उस पर एक बड़ा इम्पैक्ट खिलाड़ी को मिलता है कि सीधे तौर पे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल रहा है, उनके खेल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहें हैं, खेल मंत्री की बिल्कुल निगाहें ठीक है हैं। गौरव, तो और ऐसे ये में मुहिम ग्राउंड पर असर दिखाती हुई नजर भी आ रही है। फिलहाल आप नजर बना रखिए, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।